राज्यसभा सदस्य बनने के बाद हर्ष महाजन आज दोपहर बाद अपने पैतृक शहर चंबा मुख्यालय पहुंचे। चंबा मुख्यालय पहुंचने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा हर्ष महाजन का ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं व पटाखों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ होटल इरावती चौक से बाजार के मुख्य चौक तक एक रैली निकाली गई। आपको बता दें कि हर्ष महाजन 3 बार कांग्रेस की तरफ से चंबा सदर सीट पर विधायक के रूप में जीत हासिल कर चुके हैं और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली बार भाजपा में शामिल होने के बाद अभी उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। चंबा बाजार के मुख्य चौक पर जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं एक मंच के माध्यम से उन्होंने सभी चंबा के लोगों का उनका स्वागत करने पर धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए कांगड़ा चंबा सांसद राजीव भारद्वाज को समर्थन करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, पर इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई कार्य नहीं किया। बस पैसा नहीं होने का रोना ही सुक्खू सरकार रो रही है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है कि चंबा जिला में कोई पहली बार राज्यसभा सांसद बना है और अब चंबा के विकास के लिए वे पुरजोर हर संभव प्रयास करेंगे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने फिर से प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि चंबा में मेडिकल कॉलेज तो खोल दिया गया है, पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देखा जा सकता है कि सुक्खू सरकार ने डॉक्टरों की सैलरी तक कम कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार फेलियर सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि जिस तरह से अस्पताल या अन्य विभागों में आउटसोर्स पर जिनको लगाया जाता है उनको बंद करके रेगुलर नौकरियां देने का कार्य किया जाए। चंबा मेरी जन्मभूमि है और ये कर्म भूमि है। मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ और मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है और मैं आभारी हूँ इतनी भीड़ में संख्या में इकट्ठे हुए लोग और हमेशा की तरह मेरा जोरदार स्वागत किया। मैं इन सब का ऋणी हूँ हमेशा के लिए और मेरी अपेक्षा ये होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो राज्यसभा सांसद बन के मैं मैक्सिमम जो है चंबा के लिए पैसे दूं, तरक्की का काम कराऊं, सेंटर स्कीमें लगाऊं और ताकि हमारा चंबा जो पिछड़ों में गिना जाता है वो ठीक हो। क्योंकि अभी गतिविधि बंद है। अभी तो ऐसा है कि भाई जब से सुक्खू सरकार आई है तब से गतिविधियाँ बंद है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो पैसा तो सरकार की वो होती है जुटाने के लिए, तो ये तो जुटा नहीं सके कुछ, इसीलिए फेल हो गए। मेरा नहीं ख्याल 1.5 साल में इन्होंने चंबा में एक भी काम किया हो, एक भी ऐसी चीज़ हो जो मेरे को बता दें कि चंबा में ये किया तो मैं मान जाऊंगा। पर मेरे को पता है सारे हिमाचल में काम जीरो है, ठेकेदारी बंद ही है, PWD में पैसा नहीं है, IPH में पैसा नहीं है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खाली हैं, डॉक्टर की तनख्वाह घटा दी है, जो प्रोफेसर थे उनकी घटा दी है तनख्वाह। तो ये तो फेल गवर्नमेंट है, ये तो चारों तरफ से फेल हो गई है। और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो मोदी जी के बनने के बाद चंबा के लिए मैं, क्योंकि अब पहली दफ़ा चंबा से कोई सांसद बना है, मैं ज़रा आवाज़ उठा सकूँ और मेरी बुलंद आवाज़ है, छोटी मोटी आवाज़ नहीं है। तो इसके लिए काम भी करूँ और इसके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल हाईवेज़, ये हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ये सारा ये बहुत काम करने की ज़रूरत है। भाई सारे हिंदुस्तान में वही स्थिति है, हिमाचल में भी वही स्थिति है, चारों की 4 सीटें जीतेंगे। अब सुक्खू जी की गवर्नमेंट से तो लोग वैसे भी तंग है, तो इस ऐसी तंगी में कोई बात नहीं है। पर अपना जो 4 सीटें हैं वो मोदी जी को जाएगी, वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। भारद्वाज जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, हमेशा संगठन की सेवा करते रहे और मेरे को उनके आने से, उनके बढ़ने से बहुत हाथ हमारे दोनों हम मिलके कांगड़ा चंबा की भलाई के लिए काम।